Good morning, all of you. Today we are going to start a very interesting topic and that is the Prime Minister. तो आज के इस वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट किस तरह किया जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आपको याद है हमने प्राइम मिनिस्टर को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कहा है, फिर भी इसका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा से। तो देखिए इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा से। किस तरह होता है इसका अपॉइंटमेंट? देखिए जब लोकसभा के इलेक्शन हो जाते हैं और उसमें कोई पार्टी जीत जाती है, सपोज ये आपकी पार्टी है जो आपकी पार्टी जीत चुकी है, सपोज आपकी बीजेपी पार्टी जीत गई है ना। अब क्या होगा, लोकसभा में बीजेपी पार्टी जीत गई है और इसको इस इलेक्शन में मेजोरिटी हासिल हुई थी। जीतेगी कब? जब इसको मेजोरिटी हासिल होगी। मेजोरिटी का मतलब क्या है? सबसे अधिक वोट मिलेंगे तब जीतेगी, है ना। तो उस कंडीशन में इस पार्टी के जो लोग हैं अपने एक लीडर का चुनाव करेंगे कि ये पर्सन जो है वो हमारा क्या लीडर है। सपोज इस पार्टी के लोगों ने क्या किया था, नरेंद्र मोदी को अपना लीडर मान लिया, है ना। उसके बाद में क्या होगा, जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट उस पर्सन को जो इस पार्टी का लीडर है उस पर्सन को क्या बना देगा, पीएम बना देगा। पीएम को जो शपथ दिलाई जाती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा से दिलाई जाती है। कभी कभी किसी सिंगल पार्टी को इलेक्शन में मेजोरिटी हासिल नहीं होती तो क्या होता है, उस कंडीशन में कुछ पार्टी जो है ज्वाइन हो जाती हैं। सपोज अब दो पार्टी हैं, पार्टी ए एंड पार्टी बी, जो दोनों ज्वाइन हो चुकी हैं। दोनों पार्टी का जो लीडर होगा, इन दोनों पार्टी का एक सिंगल लीडर होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो लोग किसी को अपना लीडर मानेंगे तो इनका एक लीडर बन गया, ठीक है। अब उस पर्सन को प्रेसिडेंट जो है क्या बना देगा, पीएम बना देगा। पहली कंडीशन क्या थी, सपोज एक पार्टी है बीजेपी, वो जीत चुकी है, उस पार्टी का लीडर जो होगा वो पीएम बन जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो पार्टी आपस में ज्वाइन हो जाती हैं। तो उन दोनों पार्टीज का, या तीन होगी चार, जितनी भी पार्टीज हैं, उन पार्टीज का लीडर जो है क्या बनेगा, पीएम बनेगा। इसे हम कहते हैं कोलाइशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार। एक कंडीशन और होती है, उसे हम कहते हैं अलायंस। इसका क्या मतलब होता है, अलायंस में क्या होता है, इलेक्शन से पहले कुछ पार्टी ज्वाइन कर लेती हैं अपने आप को। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक पार्टी है ए है, एक पार्टी बी है। इलेक्शन से पहले इन्होंने अपने आप को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अभी इलेक्शन नहीं हुआ और इलेक्शन में जो पार्टी जीत जाती है। कोलाइशन में क्या हुआ था, कोलाइशन में इलेक्शन के बाद में ज्वाइन किया था, इसमें इलेक्शन से पहले ज्वाइन किया है। जैसे आपको याद होगा कांग्रेस ने एंड सपा ने इलेक्शन से पहले गठबंधन बनाया था, इलेक्शन से पहले, है ना। और उसे हम कहते हैं अलायंस, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये दोनों पार्टी जीत जाती हैं तो इसका जो लीडर होगा उसे हम पीएम बनाएंगे, ठीक है। मतलब कोई भी पार्टी हो जो पार्टी जीत चुकी है उस पार्टी का ही पर्सन पीएम बन सकता है। और उससे शपथ कौन दिलाता है, उससे शपथ दिलाता है कौन, राष्ट्रपति। तो आपने देखा कि लोकसभा में जिस पार्टी को मेजोरिटी हासिल होती है उस पार्टी का लीडर ही पीएम बन सकता है। दूसरी बात, अगर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी हासिल नहीं होती तो पीएम किसे बनाएंगे, तो उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति होता है ऐसे पर्सन को पीएम बनाता है जो लोकसभा के अंदर अपनी मेजोरिटी को साबित कर दे। आपने देखा पीएम का अपॉइंटमेंट हो गया। अब क्या होगा, पीएम के अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद में प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट अदर लीडर को भी अपॉइंट करेगा, अदर लीडर को भी अपॉइंट करेगा। तो इसमें उसकी हेल्प कौन करेगा, उसमें हेल्प करेगा पीएम। पीएम की सलाह से प्रेसिडेंट दूसरे लीडर को अपॉइंट करेगा। पहले पीएम को अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट ने, और जब पीएम अपॉइंट हो गया तो पीएम की सलाह से दूसरे मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। पीएम किसी भी मिनिस्टर को चूज कर सकता है, वो फ्री होता है किसी भी मिनिस्टर को चूज करने के लिए, लेकिन वो मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए। मैं इसको पढ़ा था, स्टडी किया था। पीएम भी लोकसभा का क्या होता है, लीडर होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पीएम हुए हैं जो लोकसभा के सदस्य नहीं थे, वो राज्यसभा के सदस्य थे। जैसे कि इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, वो लोकसभा की मेंबर नहीं थे, वो राज्यसभा के मेंबर थे। लेकिन अक्सर देखा जाता है तो पीएम जो है
लोकसभा का ही मेंबर होता है, उसी का वो लीडर होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी पर्सन को लीडर बना दिया, लेकिन वो तो ना तो लोकसभा का मेंबर है ना वो राज्यसभा का मेंबर है, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है वाला पर्सन, फिर भी उसको क्या बना दिया, लीडर बना दिया। तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इस पर्सन को 6 मंथ के भीतर या तो लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा या फिर राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा या फिर राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो 6 मंथ के बाद में इसकी लीडरशिप जो थी वो कैंसिल हो जाएगी। उसके पास में 6 मंथ का टाइम है कि वो किसी भी हाउस का मेंबर बन सकता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कोई भी पर्सन कितने महीने तक बिना हाउस का मेंबर हुए मिनिस्टर बन सकता है, तो आंसर होगा 6 मंथ। कोई भी मिनिस्टर जो किसी हाउस का मेंबर नहीं है वो 6 मंथ तक लीडर बन सकता है। उसके बाद में अगर वो किसी हाउस का मेंबर नहीं बना तो उसके बाद में उसे अपनी पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पीएम का अपॉइंटमेंट हो गया, लीडर्स भी बन गए हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एक ऑफिशियल नेम है उस बॉडी का जिसके अंदर सभी मिनिस्टर्स इंक्लूड होते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं मंत्री परिषद। क्या कहते हैं इसको? मंत्री परिषद। अब इसमें 3 तरह के मंत्री होते हैं। पहला होता है इसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर्स। आपने सुना होगा इसको, कैबिनेट मिनिस्टर, है ना। इसके अंदर क्या होता है कि कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर सभी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं और इसमें लगभग 20 मिनिस्टर्स होते हैं जो किसी भी फैसले को ले सकते हैं। अक्सर गवर्नमेंट में जो डिसीजन लिए जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा ही लिए जाते हैं और इनके पास में सभी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं। मिनिस्ट्रीज इनके पास में होती है। मिनिस्ट्री का मतलब क्या है? मंत्रालय, डिपार्टमेंट बोल सकते हैं आप इनको। इनके पास में सभी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि रेल डिपार्टमेंट है आपका, है ना। फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है इसी के अंदर आता है। रक्षा मंत्री जो होता है इसी के अंदर आता है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर जो होते हैं वो सब कैबिनेट के अंदर आते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो टॉप लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं, रूलिंग पार्टी के, जो सभी डिसीजन को लेते हैं। सेकंड मिनिस्टर कौन से होते हैं? मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। इसे हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री। सेकंड नंबर पर जो मिनिस्टर कौन से होते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। आपने स्टडी किया था कि कैबिनेट मिनिस्टर के पास में सभी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं, सभी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री उनके पास में होती है। अब उनसे छोटे जो डिपार्टमेंट होते हैं वो डिपार्टमेंट इन मिनिस्टर के पास में होते हैं और ये लोग कैबिनेट की मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते जब तक इन लोगों को स्पेशली बुलाया ना जाए। ओके, जब उनको बुलाया जाएगा तभी जाएंगे जो लोग, वैसे नहीं जा सकते। थर्ड, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और इसे हिंदी में कहते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री जो हैं अपने डिपार्टमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर से जुड़े हुए होते हैं और वो उनको हेल्प करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा 3 तरह के मिनिस्टर होते हैं। पहला इसके अंदर होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो रूलिंग पार्टी के टॉप मोस्ट मिनिस्टर्स होते हैं। सेकंड होता है इसके अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। ये मिनिस्टर जो हैं कैबिनेट मिनिस्टर से छोटे मिनिस्टर्स होते हैं और इनके पास में स्मॉल डिपार्टमेंट्स होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। कैबिनेट एक टीम की तरह काम करती है और डिसीजन को लेती है। अब हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या होती है और इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो हेडिंग होगी आपकी पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के पास में वाइड रेंजेस ऑफ पावर होती हैं, वाइड रेंजेस ऑफ पावर। आप कह सकते हो पीएम इंजॉय
वाइड रेंजेस ऑफ पावर, यानी कि इसके पास में व्यापक पावर्स होती हैं, बहुत सारी पावर इसके पास में होती हैं। तो आइए देखते हैं इसके पास कौन कौन सी पावर होती हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पीएम इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। पीएम गवर्नमेंट का हेड होता है। पॉइंट नंबर सेकंड, पीएम प्रिसाइड द मीटिंग ऑफ कैबिनेट। पीएम कैबिनेट का हेड होता है। हेड होने के नाते पीएम जो है कैबिनेट की मीटिंग की अध्यक्षता करता है, यानी पीएम जो है उसका अध्यक्ष होता है और कैबिनेट की मीटिंग उसके अंडर में होती है। पॉइंट नंबर थर्ड, पीएम कैन चूज एनी मिनिस्टर। किसी भी मिनिस्टर को वो चूज कर सकता है और ही हैज पावर टू डिसमिस देम। ही कैन डिसमिस देम, उसके पास वो पावर है कि वो उनको डिसमिस भी कर सकता है। पीएम किसी भी मिनिस्टर को चूज कर सकता है और उसके पास पावर होती है कि वो किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस भी कर सकता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पीएम कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। आपको पता है गवर्नमेंट में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो उन डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन काम कौन करता है? पीएम करता है। समन्वय स्थापित करता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और है, अगर किसी भी डिपार्टमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, मान लीजिए दो डिपार्टमेंट हैं और दोनों के बीच में क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट मीन्स लड़ाई, तो उस कंडीशन में पीएम का डिसीजन जो है वो अंतिम डिसीजन होगा, मीन्स वो फाइनल डिसीजन होगा, उसकी बात सबको माननी पड़ेगी। डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है, इन दोनों के बीच में क्या किया उसने? कोऑर्डिनेशन किया, समन्वय स्थापित किया, और यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका डिसीजन अंतिम डिसीजन होता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पीएम इज द लीडर ऑफ लोकसभा। पीएम लोकसभा का लीडर होता है। ऑल द मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप। सारे मंत्री उसकी लीडरशिप के अंडर में काम करते हैं। ओके, वो लोकसभा का क्या होता है? लीडर होता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पीएम एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनके ऊपर सुपरविजन करता है कौन? पीएम। आपने देखा पीएम जो है फ्री है, किसी भी मिनिस्टर को चूज कर सकता है और उसके ऊपर वो सुपरविजन भी करता है, उसके ऊपर नजर भी रखी, एंड लास्ट में अगर वो काम ठीक से नहीं करता तो वो इसको सस्पेंड भी कर सकता है। इतनी पावर पीएम के पास में होती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पीएम डिस्ट्रीब्यूट वर्क टू वेरियस मिनिस्टर्स। पीएम जो है मंत्रियों को वर्क डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूट भी करता है और रीडिस्ट्रीब्यूट भी करता है। पीएम मिनिस्टर्स को वर्क डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसके पास में पावर है कि किसी मिनिस्टर को कोई भी काम दे सकता है। ओके, एंड लास्ट में अगर पीएम ने रिजाइन कर दिया तो उस कंडीशन में सभी मिनिस्टर को रिजाइन करना होता है। तो ये थी कुछ पावर्स पीएम की। आपने देखा था कैबिनेट जो है बहुत पावरफुल होती है, सारी डिसीजन वो खुद लेती है ना, इतनी पावर कैबिनेट के पास में होती है। अगर कैबिनेट इतनी पावरफुल है तो उसमें कौन सा ऐसा पर्सन है जो सबसे अधिक पावरफुल होता है? तो उसमें सबसे अधिक पावरफुल होता है पीएम। मान लीजिए कैबिनेट है, ओके, और यहाँ पर कई सारे मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं और ये सब मिनिस्टर कैसे हैं? टॉप लेवल के मिनिस्टर्स हैं, और ये सारे मिनिस्टर जो हैं डिसीजन को लेते हैं, है ना। तो इनमें सबसे अधिक पावरफुल जो है कैबिनेट पावरफुल है, लेकिन इनमें सबसे अधिक पावरफुल कौन है? पीएम। ठीक है, ध्यान रखना चीज को, कैबिनेट पावरफुल बॉडी होती है, लेकिन उस बॉडी में भी सबसे अधिक पावरफुल कौन होता है? वो होता है आपका पीएम। पीएम की पावर जो है आज की मॉडर्न डेमोक्रेसीज में बहुत अधिक इंक्रीज हो गई है। इसी कारण से आज की डेमोक्रेसीज को हम प्राइम मिनिस्टर
प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। क्यों कहा गया इसको? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की पावर इतनी इंक्रीज हो चुकी है, इस कारण से हमने डेमोक्रेसी को क्या बोला? प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपने यहाँ पर देखा कि कैबिनेट के अंदर पीएम सबसे अधिक पावरफुल होता है। तो कुछ पीएम ऐसे भी हुए जैसे कि आपकी इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बहुत अधिक पावर का इस्तेमाल किया, कैबिनेट के अंदर बहुत अधिक पावर का इस्तेमाल किया, और वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि जो जनता थी उनके ऊपर उनका बहुत अधिक प्रभाव था। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं कि पीएम की पावर जो है उसकी फैसिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। आपने देखा कि पीएम की पावर बहुत अधिक होती है ना, लेकिन अगर किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, इलेक्शन में क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती और वहां पर कोलाइनेशन गवर्नमेंट बनी है, आपको याद होगा कोलाइनेशन गवर्नमेंट क्या होता है? कोलाइनेशन गवर्नमेंट का मतलब होता है जब इलेक्शन में किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती तो उस टाइम पे क्या होता है, पार्टीज जो हैं वो अपने आप को ज्वाइन कर लेती हैं। सपोज पार्टी ए, पार्टी बी एंड पार्टी सी ने ज्वाइन कर लिया है ना, और गवर्नमेंट उन्होंने बना ली। तो इन पार्टी का कोई एक पर्सन ऐसा होगा जो पीएम बनेगा, तीनों की सलाह होगी, तीनों पार्टी की, हम किसे पीएम बनाएंगे, ठीक है। तो मान लो इस पर्सन को उन्होंने क्या बना दिया, पीएम बना। कंडीशन को हम कहते हैं कोलाइनेशन गवर्नमेंट। इट मींस गठबंधन सरकार, गठबंधन सरकार। अगर सरकार इस तरह की बनी होगी तो क्या पीएम के पास में बहुत अधिक पावर होंगी? तो पीएम के पास में अधिक पावर नहीं होगी। क्यों? पीएम कोई डिसीजन नहीं ले सकता, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कोई डिसीजन नहीं ले सकता। अब जो पर्सन पीएम है तो ये अपना तुरंत डिसीजन नहीं ले सकता, इसे दूसरी पार्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। डिसीजन लेते टाइम पर दूसरी पार्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी ओपिनियन का ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर ये डिसीजन ले पाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, सपोज एक पार्टी थी वो इलेक्शन जीत गई है ना, जो पार्टी ए है और ये इलेक्शन जीत गई है, इसे क्लियर मेजोरिटी मिली थी। क्लियर मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? स्पष्ट बहुमत, स्पष्ट बहुमत। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो आपका 100 है मान लीजिए, तो 100 का हाफ कितना होगा? 50। और हम बात कर रहे हैं मेजोरिटी की, है ना, हम बात कर रहे हैं मेजोरिटी की, तो 50 तो हाफ हो गया, और मेजोरिटी मतलब क्या है? 50 से अधिक, यानी कि 51 या फिर 52 या फिर 60, है ना। ऐसी कंडीशन जो होती है उसे हम कहते हैं मेजोरिटी। ओके, सिंपल मेजोरिटी। हम क्या बात कर रहे हैं? क्लियर मेजोरिटी। 100 में से 70, 80 या 90 इस तरह की अगर कंडीशन होती है तो उसे हम कहते हैं क्लियर मेजोरिटी। तो यानी कि यहाँ पर वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो पार्टी जीत चुकी है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन में कोई पीएम बन जाता, इस पार्टी का कोई लीडर पीएम बन गया, तो वो अपने डिसीजन को आसानी से ले सकेगा, उसे दूसरी पार्टी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और एग्जाम्पल मान लीजिए बीजेपी का एक पर्सन पीएम बन गया, इसका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी की जो पार्टी थी बीजेपी, उसे इलेक्शन में क्लियर मेजोरिटी मिलती है, स्पष्ट बहुमत मिलता है ना। ऐसे कंडीशन कौन सी होगी? 70, 80, 90 वाली। अब उस पार्टी को डिसीजन लेने में कोई दिक्कत होती नहीं है। क्यों? उसे दूसरी पार्टी से पूछना ही नहीं है, क्योंकि उसने खुद की गवर्नमेंट बनाई है, किसी की हेल्प नहीं ली। कोलाइनेशन में क्या होता है? दूसरी पार्टी की हेल्प ली जाती है। यहाँ पर पार्टी ए ने पार्टी बी की और पार्टी सी की हेल्प ली है गवर्नमेंट बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर किसी गवर्नमेंट की हेल्प नहीं ली गई है, वहां पर खुद की गवर्नमेंट है ना। तो ऐसी कंडीशन में पीएम जो है डिसीजन को ले सकता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जो है कितनी सारी डिसीजन को बहुत जल्दी ले लेते हैं। क्यों? उनकी पार्टी कैसी है? क्लियर मेजोरिटी में है। आज के इस वीडियो में आपने स्टडी किया पीएम का इलेक्शन किस तरह किया जाता है और पीएम की पावर कौन कौन सी होती है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।